दोस्तों जब से आईपीएल देखना शुरू किया है तब से एक चीज तो साफ महसूस हुई है। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का एक अलग ही ऑरा होता है। उनके विस्फोटक अंदाज ने हमेशा फैंस को एक अलग लेवल की एक्साइटमेंट, खुशी और एंटरटेनमेंट दिया। अब हम सबके ऑल टाइम फेवरेट क्रिस गेल तो हैं, जिन्हें लोग यूनिवर्स बॉस के नाम से जानते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं कि वो क्यों सबके चहेते हैं। जो यादें, जो शानदार पारियां, जो गगनचुंबी छक्के उन्होंने में दिए हैं, वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। लेकिन बाकी वेस्टइंडीज खिलाड़ी भी कुछ कम नहीं है, उनका भी एक अलग ही रुतबा रहा है। जैसे कि आंद्रे रसल, किरण पोलार्ड, वेन ब्रावो और सुनील नारायण, ये सब आईपीएल ग्रेट्स में गिने जाते हैं। अभी हम निकोलस पूरन का तांडव देख रहे हैं, शिमरॉन हेटमायर के बल्ले का हल्ला सुन रहे हैं। कुछ वक्त पहले काइल मेयर्स का टैलेंट देखा, ब्रेंडन स्मिथ की काबिलियत का नजारा किया, शेमुल बद्री की हैट्रिक देखी, लेंडल सिमंस और डैरेन समी जैसे खिलाड़ियों की भी झलक देखी। लेकिन दो खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने लगातार छाप छोड़ी, पोलार्ड और रसल। ये अपनी फ्रेंचाइजी के इतने फेवरेट बने कि टीमों ने इन्हें कभी रिलीज तक नहीं किया। फैंस के बीच सालों से ये डिबेट चलती आ रही, इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है, बड़ा नाम किसका है, और सबसे जरूरी इन दोनों में से बेटर कौन है, क्योंकि दोनों ही बेहद ताकतवर हैं। दुनिया के बेस्ट बॉलिंग अटैक्स को ध्वस्त करने की काबिलियत रखते हैं, अपने दिन पर किसी भी टीम की लंका लगा सकते हैं। हारे हुए मैच को अपने दम पर जिताना इनका फेवरेट काम है। हमने रसल और पोलार्ड दोनों के ही बल्ले से ऐसी कई मैच विनिंग पारियां देखी जो आज भी कल्ट मानी जाती है। गेंद से ऐसे स्पेल देखे जिन्होंने मैच का मोमेंटम ही पलट दिया, और फील्डिंग में भी ऐसे करिश्मे की जिनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन जब बात आती है तय करने की कि इनमें से कौन बेहतर है, तो मामला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। और क्योंकि ये सवाल हमसे कई बार कई दोस्तों ने पूछा, इसलिए आज कंट्रोवर्शियल डिबेट के तीसरे एपिसोड में बात करेंगे इन दोनों दिग्गजों के आईपीएल करियर की। जानेंगे उनकी उपलब्धियों के बारे में, करियर के टॉप पॉइंट्स को लेकर डाउनफॉल तक। समझेंगे कि खिलाड़ी के तौर पर इनकी वैल्यू क्या है, और अंत में फैसला करेंगे कि कौन कहां पर स्टैंड करता है। तो आइए देखते हैं किसमें कितना है दम। तो सबसे पहले चलते हैं इन दोनों दिग्गजों के करियर के शुरुआती दिनों में। किरण पोलार्ड का आईपीएल करियर शुरू हुआ साल 2010 में, जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें 4 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदा। कमाल की बात तो ये रही कि इससे पहले पोलार्ड ने कभी आईपीएल नहीं खेला था, बावजूद इसके वो सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने शेन बॉन्ड के साथ। अब अगर बात करें पहले सीजन के परफॉर्मेंस की, तो इन्होंने 14 मैचों में 185.71 के स्ट्राइक रेट से 273 रन ठोक दी, और यही नहीं, सिर्फ 7.40 की इकॉनमी से 15 विकेट भी चटकाए। और हाँ, वो फाइनल भला कौन भूल सकता है, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जब पोलार्ड नंबर 8 पर बैटिंग करने आए और सिर्फ 10 बॉल पर 27 रन ठोक दी, साथ में एक विकेट भी लिया। अब सोचिए, जब पोलार्ड बैटिंग करने आए तो मुंबई को 3 ओवर में 55 रन चाहिए थे, और फिर वो भी जीत के करीब आ गए। आज भी फैंस और टीम को अफसोस होता है कि काश पोलार्ड को थोड़ा ऊपर भेजा जाता। कुल मिलाकर पोलार्ड का पहला सीजन धमाकेदार रहा, बैट, बॉल और फील्ड तीनों में जबरदस्त ऑलराउंड इम्पैक्ट। अब बात करते हैं आंद्रे रसल की। इनका आईपीएल डेब्यू हुआ 2012 में, जब दिल्ली डेयरडेविल्स ने इन्हें करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदा। लेकिन शुरुआत ज्यादा खास नहीं रही। उन्हें सीजन में सिर्फ 4 मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें से उन्होंने 47 रन बनाए। हालांकि स्ट्राइक रेट शानदार 181 के आसपास रहा। बॉलिंग में भी इन्होंने एक विकेट झटका। मतलब टैलेंट की झलक जरूर दी, लेकिन मौके कम मिले और फुल पोटेंशियल नहीं दिखा सके। आंद्रे रसल के लिए आईपीएल की शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं रही। 2013 में उन्हें सिर्फ 3 मैच खेलने को मिले, और उसमें भी सिर्फ 11 ही रन बना पाए। 2014 में भले ही केकेआर ने उन्हें खरीद लिया, लेकिन वहाँ भी उन्हें सिर्फ 2 मैच मिले और रन सिर्फ 2। यानी कि रसल को अपने करियर के शुरुआती 3 सालों में सिर्फ 9 मैच खेलने को मिले, और परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं थी कि लोग उन्हें लेकर बहुत एक्साइटेड हो। कह सकते हैं कि आईपीएल में उनका पहला इंप्रेशन फीका ही रहा। अब अगर दूसरी तरफ देखें तो किरण पोलार्ड का मामला भी शुरुआती सफलता के बाद थोड़ा धीमा पड़ गया था। 2011 में भले ही उन्होंने पूरे 16 मैच खेले, लेकिन उनका औसत सिर्फ 14.60 का रहा, और स्ट्राइक रेट 109.77, जो पोलार्ड जैसे पावर हिटर के लिए काफी निराशाजनक था। 2012 में जरूर उन्होंने अपने आईपीएल करियर की पहली 50 लगाई, लेकिन फिर भी औसत 24.44, और स्ट्राइक रेट वही 138 ही रहा, जो ठीक ठाक है, लेकिन पोलार्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक मैच विनर इम्पैक्ट नहीं था। किरण पोलार्ड के करियर का टर्निंग पॉइंट बना साल 2013, वही साल जब मुंबई इंडियंस को 5 सीजन की लंबी जद्दोजहद के बाद अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी नसीब हुई। और अगर कोई पूछे कि इस ट्रॉफी के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में कौन था, तो जवाब होगा किरण पोलार्ड, क्योंकि इस सीजन में पोलार्ड ने 18 मैचों में 420 रन बनाए, 42 की औसत और 140.46 की स्ट्राइक रेट के साथ। इनके करियर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही। रमाई के लिए वो तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। गेंदबाजी में भी उन्होंने योगदान दिया, 10 विकेट झटके। लेकिन जो बात पोलार्ड को लीजेंड बनाती है, वो है 2013 का फाइनल। एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जब मुंबई का स्कोर 52 पर 4 था, 9.5 ओवर में, तब पोलार्ड ने मोर्चा संभाला, 32 गेंदों में 60 रन, नॉट आउट, और टीम को 148 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उस मैच में उन्होंने अश्विन को आउट भी किया, और अंत में मैन ऑफ द मैच बने। अब बात करें आंद्रे रसल की। उनके लिए भी ब्रेक थ्रू ईयर बना उनका चौथा सीजन, यानी 2015। उन्हें पहली बार लगातार मौके मिले, और उन्होंने उन मौकों को गोल्ड में तब्दील कर दिया। 13 मैचों में 326 रन, और वो भी 192.41 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से। सिर्फ इतना ही नहीं, गेंद से भी कमाल दिखाया, 14 विकेट, वो भी 7.96 की इकॉनमी से।
वहीं 2015 में पोलार्ड का करियर और ऊंचाइयों पर पहुंचा। एक बार फिर उन्होंने 400 प्लस रनों वाला सीजन दिया और मुंबई इंडियंस को उसकी दूसरी आईपीएल ट्रॉफी जिताई। एक बार फिर प्लेऑफ में इनके हत्थे चढ़ गई चेन्नई सुपर किंग्स और पोलार्ड ने सीएसके के बॉलर्स को क्या बेरहमी से मारा था। मात्र 17 बॉल में 41 रन ठोक दिए, जिसमें 5 तो छक्के ही थे और यही पारी जीत और हार का अंतर साबित हुई, क्योंकि पूरा बैटिंग ऑर्डर ठंडा ही रहा। पानी में आग पोलार्ड नहीं लगाई थी और मैन ऑफ द मैच बने। फाइनल में फिर से दिन में तारे दिखाए, 18 बॉल 36 रन और वह फिर पॉली। 2016 तक आते आते पोलार्ड एक सुपरस्टार बन चुके थे, तो रसल ने भी एक अच्छे हिटर और तगड़े बॉलर के रूप में खुद को स्टैब्लिश किया। पोलार्ड का कद काफी ऊंचा हो चुका था, मगर रसल पर मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब 2017 में डोपिंग के चलते वो 1 साल के लिए बैन हो गए। यहाँ पोलार्ड ने एक बार फिर बाजी मारी, मुंबई इंडियंस को तीसरी आईपीएल ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई। अब पोलार्ड ने बॉलिंग करनी काफी कम कर दी और मोर ऑफ ए बैट्समैन वो कंट्रीब्यूशन देते और कुछ बड़ा करने का ट्राई करते, जैसे पंजाब के खिलाफ 230 की चेज में आखिरी तक लड़े, मात्र 24 बॉल में 50 नॉट आउट। पोलार्ड इस होड़ में काफी आगे निकल चुके थे, मगर अब 2018 में बारी थी रसल की। भाई का कमबैक था और आते उन्होंने चेन्नई के खिलाफ उन्हीं के घर में उसी ट्रकी पिच पर आग लगा दी थी। 10 ओवर में 89 पर 5, केकेआर ने 202 पर अंत किया, क्योंकि यहाँ पर मास्टर क्लास थी रसल की। 36 बॉल 88 रन 11 छक्के, इनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस। इस सीजन 185 के स्ट्राइक रेट से 316 रन थे रसल के नाम, साथ ही 13 विकेट। 2019 वाले आंद्रे रसल का नाम सुनकर आज भी बॉलर्स की रूह कांप जाती है। बैटिंग से तो मामला ऐसा था कि सीजन का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था इनका 204.81 का, वो भी आईपीएल 2019 के 14 मैचों में। अधिकतर बल्लेबाजी ऐसे मौकों पर आती थी जब मैच हाथ से जा चुका होता, और कमाल सिर्फ रनों का ही नहीं, पहले मैच से ही जो इनकी कंसिस्टेंसी थी वो भी देखने लायक। सीजन का इनका पहला मैच आखिरी 4 ओवर में 54 रन बचे थे और इन्होंने मैच 19 गेंद में 49 रन बनाकर 2 बॉल पहले ही मैच जिता दिया। अगले मैच में सिर्फ 17 बॉल 48 रन। उस आईपीएल के 5वें टॉप स्कोरर थे रसल, जिनके रन थे 510, जो कि विराट, धोनी, सूर्या इन सबसे ज्यादा थे। 31 चौके और 52 छक्के, जो कि इनके पूरे करियर के सक्सेस का 1/4 भी था, और गेंद से भी 11 विकेट थे। लेकिन पोलार्ड भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी खूब कमाल किया। 2 पारियां तो ऐसी ही खेली थी जिसने पहली बाजी पलट दी मुंबई इंडियंस के पक्ष में। एक तो पंजाब किंग्स के खिलाफ इनकी कप्तानी पारी में 31 बॉल 83 रन, जिसमें 10 छक्के थे, और दूसरी थी फाइनल में एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने फाइनल स्टेज ग्रुप में ही डेथ ओवर्स में हार्दिक के साथ खूब कमाल किया। लेकिन फाइनल में पोलार्ड अकेले ही लड़े थे। एक तरफ विकेट गिरते गए, कोलैप्स होता रहा, और दूसरी तरफ पोलार्ड वार पे वार करते गए। नॉट आउट 43, सिर्फ 25 गेंदों पर ठोक दी और स्कोर 149 तक ले गए, आउट ही नहीं हुए। मुंबई इंडियंस यहाँ पर चौथी आईपीएल ट्रॉफी जीता, और 2020 में जब ये 5वीं ट्रॉफी जीते तभी पोलार्ड ने शानदार बैटिंग की। ऐसे ऐसे मैचों में चले जहाँ मुंबई फंसा होता, कभी 12 बॉल 34, कभी 25 बॉल 41। लेकिन आरसीबी वाला मैच तो पूरा ही खत्म था। 202 की चेज, मुंबई इंडियंस बुरी तरह से फंसा हुआ था। भाई की बैटिंग आई तो 134 रन बचे थे बाउंड बॉल पर, वहाँ 250 के स्ट्राइक रेट से नॉट आउट 60 रन बनाया और मैच को टाई करा गए। पोलार्ड ने ब्रिलियंट बैटिंग की। ये सिलसिला 2021 में भी कहां खत्म हुआ, सीएसके के खिलाफ विनाशकारी 87 रन मेला लूट ले गए। दुख की बात तो यह है कि जितना इन्होंने अपनी क्रिकेट से एंटरटेन किया, प्राइम में जितना सुख दिया, करियर में डाउनफॉल के समय उतना ही दुख भी दिया। जैसे पोलार्ड ने अपने करियर के लगातार 10 साल हाई स्ट्राइक रेट से रन बनाए। 2022 में उनका स्ट्राइक रेट पहली बार 133 से नीचे आया। 11 मुकाबले खेले, मगर करियर का सबसे लोएस्ट एवरेज 14.40 पर आके रन सिर्फ 144 बने और स्ट्राइक रेट 107.46। और रसल का डाउनफॉल तो ऐसा लगता है मानो 2 अलग अलग खिलाड़ियों के आंकड़े रख दिए। मतलब जिस बंदे ने पिछले 5 साल 510 रन बनाए हो, वो 2020 आईपीएल के 10 मैचों में सिर्फ 177 रन ही बना सका, सिर्फ 13 के औसत, और अगले साल भी 183 रन इनके नाम थे। हालांकि अगले 3 साल एक बार फिर रसल ने कमबैक किया, अच्छे रन बनाए, विकेट भी निकाले, और 2024 आईपीएल में केकेआर को जिताने में इनका अहम रोल था। फाइनल में बेस्ट बॉलर थे, मगर पोलार्ड को कमबैक करने का मौका मिला ही नहीं, क्योंकि माई का भरोसा इनसे उठ गया और उन्होंने इन्हें रिलीज कर दिया। मजबूरी में ये रिटायर हो गए। अब अगर बात करें ओवरऑल की, तो पोलार्ड ने 189 मैचों में 3412 रन बनाए, करीब 29 की एवरेज और 147 प्लस स्ट्राइक रेट से 69 विकेट भी ली। वहीं पर आंद्रे रसल ने 134 मैच में 2518 रन बनाए, करीब 28 की औसत और 173.54 के स्ट्राइक रेट से विकेट लिए 120। बॉलिंग में रसल तो इनसे कहीं आगे, बैटिंग में हो सकता है रनों के मामले में कुछ समय बाद निकल जाए, लेकिन जब बात लेगेसी की, इम्पैक्ट की आती है, तो उसमें पोलार्ड एक अलग ही लेवल पर है। बड़े मैचों में, खास तौर पर प्लेऑफ में, हाई प्रेशर गेम्स में पोलार्ड ने अपने दम पर मैच जिताए और लगभग हमेशा परफॉर्म किया। रसल बड़े मंच पर अब उतने पक्के प्लेयर नहीं है जिन पर आंखें मूंद कर भरोसा किया जा सके, लेकिन पोलार्ड है बड़े मैचों के दिग्गज। हालांकि स्ट्राइक रेट में दोनों ही कंसिस्टेंट रहे, लेकिन रनों में पोलार्ड ने ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई। रसल के केस में एक सीजन अर्ज पर तो एक सीजन फर्स्ट पर रहा। पोलार्ड का डाउनफॉल एक बार आया और फिर खत्म, पर इनके फॉर्म का भरोसा कुछ नहीं। जैसे सीजन पहले 7 मैचों में ये पता ही नहीं लगा कि रसल भी खेल रहे हैं
या नहीं, क्योंकि रन ही सिर्फ 34 हैं, विकेट भी 5 है। मगर पोलार्ड जब खेलते थे तो खौफ होता था। रसल चाहे एक अच्छे हिटर हो सकते हैं पोलार्ड से, लेकिन कंसिस्टेंसी और बड़े मैचों की परफॉर्मेंस में पोलार्ड सबसे आगे हैं। अपने दिन पर दोनों ही किसी के रोके नहीं रुके, कुछ कमाल करके ही जाते थे। बाकी बात करें कंट्रोवर्सी की तो पोलार्ड के बड़े क्लैश हुए, चाहे स्टार्क से मुठभेड़ था या मुंह पर टेप लगाना। रसल मैदान पर किसी से भिड़ते नहीं, मगर ऑफ द फील्ड एक बार लाफा खा चुके हैं 1 साल के बैन का। तो ये था दोनों दिग्गजों का पूरी आईपीएल कुंडली। अब दोनों में से बेहतर कौन है आप समझ गए होंगे। A to Z हमने आपके सामने सब कुछ खोल करके रख दिया। आप बताइए कि आपको कौन बेहतर लगता है और क्यों लगता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।